हेलो दोस्तों, स्वागत है रितेश जी की स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, सभी मैंने इस वीडियो में लिए। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा आप लोग एग्जाम में इस वीडियो से। दोस्तों, जितने मैंने क्वेश्चन लिए उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं सभी मैंने इस वीडियो में डिस्कस भी किए हैं। तो वीडियो को कोशिश कीजिएगा शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त पद्धति किसने लागू किया था? तो सही आंसर याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय लागू किया गया था, याद रखना है। देखिए दोस्तों, कॉर्नवालिस कोर्ट अधिनियम जो 1793 में आया था, ये आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही आया था, याद रखना। देखिए 1793 में स्थायी बंदोबस्त के लिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो शुरू की गई थी, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही शुरू की गई थी, ये भी याद रखना है। तो इसे याद रखिएगा। अब देखिए और पॉइंट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में पुलिस प्रशासन का जनक यानी पुलिस प्रशासन की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है, याद रखना है। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो मकबरा है ना, यह गाजीपुर में स्थित है, ये भी याद रखना है। देखिए श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी 1792 में हुई थी, और ये तीसरे अंग्ला मैसूर युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। यानी इसी संधि के द्वारा तीसरे अंग्ला मैसूर युद्ध को समाप्त किया गया था। और ये देखिए जो संधि हुई थी ये किनके मध्य हुआ था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से, याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के मध्य यह संधि हुई थी, याद रखना। कौन सा? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए सही आंसर जो आपका लियाकत अली थे, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? सही आंसर आपका हंटर समिति का गठन किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, याद रखना। देखिए दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ना, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर है हिंद की उपाधि त्याग दी थी, ये याद रखिएगा। और देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी उपाधि त्यागी थी? नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्यागी थी, ये भी याद रखना। देखिए इसी घटना के जांच के लिए हंटर कमीशन नियुक्त किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में देखिए हंसराज जो भारती था ना, इसने जनरल डायर का सहयोग किया था। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया, इसे भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मुंबई का जो वास्तविक संस्थापक कौन था? तो देखिए दोस्तों, मुंबई का वास्तविक संस्थापक अब था गेराल्ड अंगियार, यानी 20 क्वेश्चन का सही आंसर आपका होगा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि फ्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए दोस्तों, फ्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में होता है, यानी 23 जून 1757 को फ्लासी का युद्ध हुआ था, याद रखना इसे। अब देखिए दोस्तों, फ्लासी का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो फ्लासी का युद्ध लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच 23 जून 1757 को हुआ था। उस समय देखिए मुगल सम्राट कौन था फ्लासी के युद्ध के समय? तो आलमगीर द्वितीय था, ये भी याद रखना है। देखिए दोस्तों, 1765 ईस्वी में द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था, ये भी याद रखना है, याद रखिएगा। जो 1765 ईस्वी में द्वैत शासन की शुरुआत किसने की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू किया गया था, याद रखना। देखिए बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था ये कौन था आपका? तो रॉबर्ट क्लाइव ही था। बंगाल का जो प्रथम गवर्नर कौन था आपका? तो रॉबर्ट क्लाइव था, ये याद रखना। कब बना था? 1764 में। देखिए 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि जो हुई थी ये सिराजुद्दौला और शाह आलम तथा लॉर्ड क्लाइव के मध्य हुई थी। कब हुई थी? 1765। डेट याद देखिएगा। 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई थी ना, यह आपके नवाब सिराजुद्दौला और शाह आलम और लॉर्ड क्लाइव के मध्य हुआ था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए दोस्तों, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, याद रखना। बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पर लागू की गई थी? तो याद रखें मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में, याद रखना ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुंडो के द्वारा लागू किया गया था, ये भी याद रखना, यानी आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। देखिए सहायक संधि का जन्मदाता हम लोग लॉर्ड वेल्लेस्ली को मानते हैं, यानी लॉर्ड वेल्लेस्ली को सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि जॉर्ज पंचम के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो देखिए जॉर्ज पंचम के समय जो भारत का वायसराय था ये लॉर्ड
कौन था? हार्डिंग था, याद रखना इसे भी। देखिए 1911 के लॉर्ड हार्डिंग ने ही, याद रखिएगा 1911 में लॉर्ड हार्डिंग, देखिए दोस्तों 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने, याद रखिए 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द किया था। ये भी याद रखना 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द किया था। देखिए 1905 का जो, याद रखिएगा 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, यह हुआ था, याद रखिएगा किसके समय? तो लॉर्ड कर्जन के समय। 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था यह लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। तो याद रखना, इस क्वेश्चन का मैंने आंसर बताया था आपको, लॉर्ड हार्डिंग, याद रखिएगा। और 1911 में, याद रखिए बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने रद्द किया था, ये भी याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किस सन में हुआ था? मैंने अभी बताया था 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन, याद रखना है, इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो देखिए 19 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। 16 अक्टूबर 1905 को इसे लागू किया गया था। देखिए इसका उद्देश्य क्या था? तो पूर्वी बंगाल में मुसलमानों का बहुमत तथा पश्चिमी भाग में हिंदुओं का बहुमत रखना, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता समाप्त हो जाए। देखिए बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था? मैंने अभी बताया था कि लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में रद्द किया था। देखिए 1911 में ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कर दिया गया। याद रखिएगा जो भारत की राजधानी है और कोलकाता से दिल्ली कर दिया गया था 1911 में ब्रिटिश भारत के शासनकाल में। याद रखिए कोलकाता से राजधानी दिल्ली कर दिया गया था 1911 में, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भगत सिंह के द्वारा किया गया था, याद रखना है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में की गई थी, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो देखिए सबसे पहले 1498 ईस्वी में कौन आया था? तो पुर्तगाली आए थे और वास्को डी गामा आया था। सबसे पहले कालीकट पहुंचा था, जहां उसका स्वागत किसके द्वारा किया गया था? तो वहां के राजा जमोरियन के द्वारा स्वागत किया गया था आपका वास्को डी गामा का। और देखिए सन 1961 में पुर्तगाली भारत से गए थे, तो ये भी याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए सही आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे भारत में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता लागू हुई थी? तो देखिए भारतीय दंड संहिता 6 अक्टूबर 1860 को लागू हुई थी, याद रखना है। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में खुलकर सामने आया, यह कब हुआ था? तो देखिए गरम दल और नरम दल के बीच जो मतभेद हुआ था यह 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, याद रखिए। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। देखिए जो गरम दल और नरम दल जो विभाजित हुआ था यह पुनः कब मिला? तो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था इसमें यह पुनः मिल गया। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो अंबिका चरण मजमूदार के द्वारा की गई थी 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता, ये भी याद रखना, आपको एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? देखिए सही आंसर हो जाएगा आपका 1927 में हुई थी, पुणे में, याद रखना। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 19वीं शताब्दी के मध्य कूक आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो देखिए दोस्तों 19वीं शताब्दी के मध्य जो कूक आंदोलन की शुरुआत हुई थी ये कहाँ हुई थी? तो याद रखना ये जो हुई थी आपके पंजाब में हुई थी, यानी सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में न्यायिक संगठन का स्थापना किसने की थी? तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना मैंने अभी बताया था आपको, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। देखिए बंगाल में स्थायी बंदोबस्त पद की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस की थी। पुलिस सेवा का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है और सिविल सेवा के जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, याद रखना है। इसे भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फ्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने किया था, याद रखना। फ्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। देखिए 1765 में द्वैध शासन को शुरू किसने किया था? याद रखना 1765 में द्वैध शासन की शुरुआत लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किया गया था, ये याद रखना आपको। देखिए बंगाल का प्रथम गवर्नर जो था ये कौन था आपका? तो लॉर्ड क्लाइव ही था। कब बना था? 1764 में। देखिए 1765 में याद रखिएगा जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, डेट याद रखिएगा 1765 में इलाहाबाद की संधि किनके किनके मध्य हुआ था? तो नवाब सिराजुद्दौला शाह आलम और बंगाल
और अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड क्लाइव यानी लॉर्ड क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला और शाह आलम के मध्य 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। याद रखना आपको, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए भारत की बात हो रही है तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंक। याद रखना। देखिए सती प्रथा को समाप्त किया गया था सन 1829 में। किसके द्वारा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा ही सती प्रथा की समाप्त हुई थी 1829 में। याद रखिए। देखिए व्यापगत का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो याद रखिए लॉर्ड डलहौजी। याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, डलहौजी यहाँ नाम में देखिए लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही व्यापगत का सिद्धांत दिया गया था, ये याद रखना है। देखिए बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था, ये भी याद रखना है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था, याद रखिएगा। देखिए लॉर्ड कैनिंग जो था ना, लॉर्ड कैनिंग, ये भारत का पहला वायसराय था। याद रखिएगा पहला, यदि वायसराय पूछा जाए तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। याद देखिए लॉर्ड कैनिंग, डेट याद देखिए कौन दोस्तों था? लॉर्ड कैनिंग था। ये देखिए भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। याद देखिए। देखिए ठगी प्रथा का जो दमन किया गया था, यानी ठगी प्रथा का जो उन्मूलन किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था, ठगी प्रथा का उन्मूलन। याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा था। देखिए 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम आया था ना, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम जब वारेन हेस्टिंग के समय ही आया था। देखिए हिंदू कॉलेज की जो स्थापना की गई थी वह वारेन हेस्टिंग के द्वारा ही की गई थी। याद रखना हिंदू कॉलेज की जो स्थापना की गई थी वारेन हेस्टिंग के द्वारा ही की गई थी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी आपके वारेन हेस्टिंग के समय आया था। तो ये जितने पॉइंट मैंने बताया दोस्तों, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है। मैंने बताया था अभी बेलजली को हम लोग भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कहते हैं, याद रखना आपको। नेक्स्ट है सिविल सर्विस का जनक किसे कहा जाता है। तो सिविल सर्विस का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, याद रखना है। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त पद्धति भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था, इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार वंदे मातरम को कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। तो पहली बार देखिए कोलकाता का जो अधिवेशन था ना 1896 का, या देखिएगा 1896 का कोलकाता अधिवेशन में पहली बार आपको वंदे मातरम को गाया गया था। 1911 का जो कोलकाता अधिवेशन था इसमें पहली बार जनगण मनगढ़ को गाया गया था। तो देखिए 1896 का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा की गई थी, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो लॉर्ड कर्जन था, याद रखना, ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में भारत का वायसराय कौन था। 1857 की क्रांति में भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड कैनिंग था, याद रखना। 1857 की क्रांति में भारत का वायसराय, देखिए इसने ही महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र पढ़कर सुना था। याद रखिए लॉर्ड कैनिंग ने ही, याद रखिएगा, महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र यानी इलाहाबाद का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था। किसने सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने ही सुनाया था, महारानी विक्टोरिया को, याद रखना है। इसे याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। देखिए इसी के समय भारत में दंड संहिता, याद रखिए लॉर्ड कैनिंग के समय ही भारत में दंड संहिता सिविल प्रक्रिया एवं दंड प्रक्रिया सहित पारित किया गया था। याद रखिए लॉर्ड कैनिंग के समय ही, ये भी याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक पॉइंट और आपको बता देता हूँ कि देखिए जो बजट प्रणाली की शुरुआत जो हुई थी ना, बजट प्रणाली की शुरुआत, याद देखिएगा बजट प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी ये भी आपकी हुई थी लॉर्ड कैनिंग के समय ही, ये भी याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। जितने भी पॉइंट बताए हैं दोस्तों ना उसको आप लोग नोट कीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट समझौता कब हुआ था। तो पूना पैक्ट समझौता हुआ था आपका 1932 में, याद रखना है, सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए यह समझौता पुणे की यरवदा जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच यह समझौता हुआ था, याद रखना। समझौता में देखिए क्या हुआ था, दलित वर्ग के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधायकों में से 71 से बढ़ाकर 148 और केंद्रीय विधायकों की कुल सीटों की संख्या 18% कर दी गई, याद रखना आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए सरोजिनी नायडू थी। 1925 का याद रखिएगा जो आपका कानपुर का अधिवेशन हुआ था ना, इसकी अध्यक्षता की थी आपके सरोजिनी नायडू ने। याद रखिए 1917 का याद रखिएगा 1917 में जो अध्यक्षता किसने की थी तो एनी बेसेंट ने की थी। याद रखिए 1917 के जो बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। याद रखना आपको एग्जाम के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वुड डिस्पैच किसके शासनकाल में आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था वुड डिस्पैच। याद रखना। देखिए अवध का विलय 1856 में किसके शासनकाल में हुआ था तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हुआ था अवध का विलय 1856 में। देखिए इसने अवध साम्राज्य को क्या कहा था चेरी कहा था। याद रखिएगा जो लॉर्ड डलहौजी, सॉरी दोस्तों इसका क्वेश्चन का देखिए सही आंसर हो जाए आपका बी होगा। लॉर्ड डलहौजी के समय याद रखिएगा अवध का विलय हुआ था 1856 में और इसने अवध साम्राज्य को चेरी कहा था। याद रखिएगा। देखिए 1853 में याद रखिएगा 1853 में याद रखिएगा जो पहली रेल चली थी मुंबई और ठाणे के बीच, यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। यानी लॉर्ड डलहौजी को हम लोग रेल का जनक कहते हैं। याद रखना है। देखिए इसे आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में पहली जनगणना किस समय हुई थी तो पहली जनगणना देखिए 1872 में हुई थी। याद रखना। और ये लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। याद रखना इसे। देखिए नियमित रूप से जो जनगणना हुई थी यह 1881 में हुई थी। यह लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। ये भी याद रखना आपको। यानी इस क्वेश्चन का ए आपका सही आंसर है। 1872 में लॉर्ड मेयो के समय पहली जनगणना हुई थी। नियमित रूप से लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी। काकोरी ट्रेन डकैती आपकी हुई थी 9 अगस्त 1925 को। यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल होने के कारण राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान तथा रोशन लाहड़िया को सन 1927 में फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। नाम याद रखिएगा राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और रोशन लाहड़िया को 1927 में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल होने के कारण। याद रखना आपको। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी तो स्वराज पार्टी की स्थापना सन 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। डेट याद रखिएगा 1923 में चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है तो सही आंसर है राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। देखिए इन्हीं के द्वारा सन 1828 में याद रखिएगा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। याद रखना इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। देखिए बात रही स्थानीय स्वशासन का जनक तो ये कहा जाता है आपके लॉर्ड रिपन को। याद रखिएगा 1882 में याद रखिएगा जो नियमित रूप से जनगणना शुरू की गई थी यह लॉर्ड रिपन के समय ही शुरू की गई थी। याद रखना है। देखिए इसी के समय याद रखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को निरस्त कर दिया गया। याद रखिए लॉर्ड रिपन के समय ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था जो 1878 को समाप्त कर दिया गया था। देखिए हंटर आयोग की नियुक्ति जो है ना 1882 में हंटर आयोग की नियुक्ति 1882 में लॉर्ड रिपन के समय ही की गई थी। याद रखना है। देखिए लॉर्ड रिपन ने ही इल्बर्ट बिल विवाद जो इल्बर्ट बिल था उसे 1873 में पेश किया था। याद रखना 1873 में ये इल्बर्ट बिल किसने पेश किया था तो लॉर्ड रिपन ने किया था 1883 में। डेट याद रखिए 1883 में। ये याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। एक पॉइंट और बता देता हूँ आपको कि देखिए 1882 में जो भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी ना यह लॉर्ड रिपन के द्वारा ही की गई थी। याद रखना 1882 में जो भारतीय शिक्षा आयोग की जो नियुक्ति की गई थी यह लॉर्ड रिपन के समय ही की गई थी। ये भी याद रखना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा लॉर्ड रिपन होगा। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी तो ज्योतिबा फूले के द्वारा सन 1873 में। डेट याद रखिएगा 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। याद रखना। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा ज्योतिबा फूले।
नेक्स्ट है आपका सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक आपके दयानंद सरस्वती हैं, याद रखना है। वेदों की ओर लौटो का नारा भी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था, याद रखना है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने दिया था, इसे याद रखना है। देखिए आर्य समाज की स्थापना भी सन 1875 में आपके दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था। तो देखिए 1924 का जो आपका बेलगांव अधिवेशन हुआ था, इसी में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, याद रखना है। तो यानी इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर हो जाएगा आपका बेलगांव अधिवेशन। 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन था ना, इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था, याद देखिए 1924 का बेलगांव अधिवेशन, यानी 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए महात्मा गांधी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था, और महिला प्रतिनिधित्व के रूप में कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, याद रखना। तीनों गोलमेज सम्मेलन पूछा जाए तो आपका कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर थे, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय उपद्रव का पिता हम लोग बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। देखिए वैलेंटाइन रोल ने इस बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था, याद देखिए अशांति का जनक किसे कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन रोल ने कहा था, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट है कि इंडिया बीन्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया बीन्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक आपके मौलाना आज़ाद हैं, याद रखना। देखिए हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई थी, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी, याद रखना। हिंद स्वराज, याद रखिएगा किसके द्वारा लिखी गई थी, महात्मा गांधी के द्वारा। गीतांजलि किसके उपन्यास है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। सन 1913 में इन्हें नोबेल याद देखिए 1913 में गीतांजलि कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किसे, पहली बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। 1913 में गीतांजलि कारण इन्हें दिया गया था। देखिए द गोल्डन थ्रेस होल्ड किसके द्वारा लिखी गई, सरोजनी नायडू के द्वारा। देखिए इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, राजेंद्र प्रसाद है। और अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है, तो लाला लाजपत राय है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट है हंटर आयोग का गठन किस घटना से संबंधित है, तो याद रखो जलियांवाला बाग हत्याकांड से। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था, जिस और इसकी जांच के लिए हंटर आयोग की स्थापना की गई थी, याद रखना है। नेक्स्ट है संवाद कौमुदी के लेखक कौन है, तो मैंने अभी बताया था संवाद कौमुदी के जो लेखक है ये राजा राम मोहन राय, यानी डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है लाल कुर्ती दल का संबंध किससे है, तो अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें हम लोग फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं, याद रखना अब्दुल गफ्फार खान को। अंतिम क्वेश्चन आपका है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, विनोबा भावे ने, सी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे, और जितने भी क्वेश्चन थे उनसे संबंधित सभी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे। लगभग मैंने 40 क्वेश्चन लिए थे, लेकिन लगभग 40 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।